तो फाइनल अकाउंट बनाना है तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वेजेस कहाँ जाएगा, क्रेडिट के डेबिट में, सैलरी पेनल के डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस पेनल के डेबिट में, सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी क्रेडिट के डेबिट में, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेनल के डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड पेनल के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पेनल के क्रेडिट में, पेनल के, ठीक है, चैरिटी पेनल के डेबिट में, अरे बंगलू ध्यान दे, जय साई राम, ठीक, चैरिटी, चैरिटी कहाँ जाएगा, पेनल के डेबिट में, डोनेशन पेनल के डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन लोन पेनल के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पेनल के क्रेडिट में, ठीक है। आप लोग बताएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पेनल के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पेनल के क्रेडिट में, पेनल के, ठीक है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल एसेट, बिल पेबल लायबिलिटी, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट, लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस, अगर आपको सिर्फ लोन दिया है, क्या दिया है, तो ये जाएगा लायबिलिटी में, कहा जाएगा, और अगर लोन एंड एडवांसेस दिया है, क्या दिया है, ये एसेट में जाएगा। जहां पर एडवांसेस वर्ड आ गया मतलब आपने किसी को पैसा दिया है, आपने किसी को पैसा दिया तो पैसा आपको वापस मिलेगा, मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एसेट, और आपने किसी से लोन लिया तो पैसा वापस करना है तो क्या हो जाएगा आपका, लायबिलिटी, क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है किसी को इसमें, पक्का? तो चलो अब एडजस्टमेंट एक बार क्या कर लेते हैं अपन, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं बेटा, यहां ध्यान से सुनो। ड्यूरिंग द ईयर हम लोग के बुक्स में अगर कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड से छूट गया है, मिनिमम 2 इफेक्ट जाना चाहिए, 2 इफेक्ट नहीं दिया तो वो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, या कोई गलत एंट्री पास कर दिए तो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट जाएगा, कितना जाएगा, 2 इफेक्ट। अब आपको बताना है कहां कहां जाएगा, ठीक। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां कहां जाएगा, नालायक पागल, सैलरी में प्लस होगा और लायबिलिटी में जाएगा, सैलरी प्लस होगा, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा, हेलो हेलो, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस कहां कहां जाएगा, पेनल के डेबिट में इंश्योरेंस से माइनस हो जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ठीक। प्रीपेड, प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट कहां जाएगा, पेनल के डेबिट में इंटरेस्ट से माइनस हो जाएगा और एसेट में जाएगा, ठीक। एक्रूड कमीशन कहां कहां जाएगा, अब मैं जिससे पूछूंगा वो एक्रूड कमीशन, गलत आंसर। एक्रूड कमीशन पेनल के क्रेडिट में कमीशन से ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, बैलेंस शीट के। अनएक्रूड कमीशन कहां जाएगा, गलत, अरे पागल, प्लस हो जाएगा, पेनल के क्रेडिट में कमीशन से माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी में जाएगा, कहा जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, ध्यान रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, हमारा लास्ट चैप्टर, ठीक। इसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट पीरियड सिखाने वाला हूँ, ठीक। और मैंने एडजस्टमेंट के कई सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिए हैं, जाके देखना उसको अच्छे से बार बार, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक। रिकॉर्डेड लेक्चर मिला सबको? अच्छा, एक कई लोगों को कंफ्यूजन में बात करता हूँ तो अरहम इंस्टीट्यूट की 2 ब्रांच होने वाली है, एक हेड ऑफिस ये है, एक ब्रांच वहां पर है, दोनों जगह क्लास चलेगा, दोनों जगह मैं और वर्धमान सर पढ़ाएंगे, 11 12 दोनों,
वहां पे भी हम लोग पढ़ाएंगे, यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, ठीक। यहाँ पर भी क्लास चलेगा और वहां पर भी चलेगा, जिसको जहां कन्वीनियंट हो वहां आ सकता है नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर से, इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर, ठीक। जिसको जहां कन्वीनियंट होगा वो वहां आएगा और वहीं जाएगा, इधर उधर नहीं करेगा। जो इधर आ रहा है इधर, जो उधर जा रहा है उधर, वो चेंज नहीं करेगा। या तो इधर आओ या तो उधर जाओ, एक ही जगह। वो देख लेना जिसको जहां जाना है। दोनों ब्रांच चलेगा, कंटिन्यू चलेगा और दोनों जगह हमेशा रहेगा, ठीक। लोगों को ये कंफ्यूजन है यहाँ बंद होकर उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा खुद तो भी कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी गलतफहमी आप लोगों की। ये टैगोर नगर में अरब इंस्टीट्यूट यहाँ से कभी नहीं हटेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक। वहां पे भी एक नया होगा, क्योंकि वो एरिया अभी शांत है, काफी अच्छा लोकेशन लग रहा है मेरे को, तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर एक ब्रांच डाल दिया है, ठीक। चलो, अब इधर उधर लाइब्रेरी भी चालू होने वाला है, हो सकता है 1 जनवरी से, ऐसा प्लानिंग चल रहा है, अप्रॉक्स 1 जनवरी या 1 फरवरी जैसा भी होगा, तो वहां पर लाइब्रेरी भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। नहीं क्यों बोल रहे भाई? ए भाई जी, ठीक। चलो, अब आता है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं? अब कई सारे ऐसे छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जैसे एक पान की दुकान वाले को बोलो, छोटे मोटे किराने वाले को बोलो, उनको जाके बोलो कि भैया आप अपने बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं क्या? अपने बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं क्या? इधर देखो, बेसिक समझो, ये पाजी ध्यान देगा बेटा तब समझ में आएगा देखो सिंगल एंट्री क्या होता है। और ध्यान नहीं देगा, ये पाजी तो खत्म कहानी है पहले से, तू भी खत्म हो जाएगा, इसके साथ में रहेगा। ध्यान दे तो क्लियर होगा। ये तो पढ़ना चाहता ही नहीं है, अब तो पूरा क्लियर हो गया है। हाँ, बुलेट दे दिया पापा ने, घूम रहा है बस, एंजॉय कर रहे हैं नलायक, ठीक है। तो अभी सॉरी लेने गया था, लेकिन अभी कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा है। तो कई बार छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, अगर उनको जाके बोलोगे भैया आप अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं क्या, तो एक ही चीज बोलेगा, भैया अकाउंटेंट का सैलरी कितना? तो बोले भैया कम से कम 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। बोले उतना तो मैं कमाता हूँ, अगर उसी को 10,000 रुपये महीना दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तो मैं तो पॉसिबल ही नहीं है डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करूँ, एक अकाउंटेंट की सैलरी अफोर्ड कर पाऊँ। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आएगा, बोलेगा भैया कुछ है क्या पॉसिबल है, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बता सकते हो क्या? ऐसा भी सिचुएशन आता है। बोले कम फीस में अगर हमारा भी प्रॉफिट बता दो तो अच्छा है, क्योंकि कोई भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करेगा तब उसको उसके बिजनेस का पोजीशन मालूम चलेगा। पोजीशन मालूम चलेगा तो कोई डिसीजन ले पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये भाई साहब मच्छी अभी बिजनेस करता है, मच्छी पकड़ के बेचने का, ठीक है। तो अभी बिजनेस में इसको ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। एक दिन इसका घर बिक जाएगा, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, इसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन जो प्रॉपर अकाउंटिंग करता है उसको पता चलेगा, अरे यार मेरे इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करना है, ठीक, मेरे को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, ठीक है। जब एक्सपेंसेस देखेगा तो पता चलेगा ना कहाँ कहाँ फालतू के खर्चे हो रहे हैं और उसको कैसे कंट्रोल करना है। कम खर्चे में मेरे को कैसे अच्छे से बिजनेस करना है। जब आपके पास रिकॉर्ड आएगा तो समझ में आएगा ना, नहीं तो पैसा खर्चा करते हो पता नहीं चलेगा कहाँ कितना खर्चा कर रहे हो। समझ में आया क्या? तो जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो पता चलता है। अब सर छोटे मोटे दुकान तो पॉसिबल नहीं है सर, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, तो छोटे मोटे दुकानदार का अपन प्रॉफिट बता सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? है, पॉसिबल है। एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट दे सकते हैं। सर कैसे? एक छोटे मोटे दुकानदार का आप कैसे प्रॉफिट निकाल के देंगे? तो ये बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि मेरा एक सिंपल सा तरीका, मेरा ओपनिंग में 5 लाख रुपए का कैपिटल लगा था। कितने का कैपिटल लगा था? 5 लाख का। क्लोजिंग में मेरा 8 लाख का कैपिटल था। ड्राइंग जीरो समझ लो भी, ड्राइंग कुछ भी नहीं है। तो 3 लाख रुपए काय है प्रॉफिट का? तो मैं बैलेंस शीट से उनका कैपिटल निकाल सकता हूं बना के। कैसे बना सकता हूं मैं बताऊंगा। तो मैं अगर ओपनिंग का कैपिटल निकाल लिया, क्या निकाल लिया, और क्लोजिंग का कैपिटल निकाल लिया, सपोज ड्राइंग अभी 0 है, तो 3 लाख रुपए का मेरे बिजनेस का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या हो गया? तो कैपिटल में आप क्या करते हो? प्रॉफिट को ऐड करते हो। क्या करते हो? तो अगर आपका प्रॉफिट आया है तभी आपका कैपिटल बढ़ा है, तभी आपका कैपिटल, ठीक है। अच्छा सपोज सर अगर मान लो उसने ड्राइंग किया, क्या किया? 1 लाख रुपए का ड्राइंग कर लिया, तो अभी प्रॉफिट कितना हो जल्दी बताओ? 2 लाख।
अच्छा 4 लाख सर क्वेश्चन बताओ ना एक बार। एक जन 4 लाख सिंधी में 4 लाख हाँ क्वेश्चन तो बताओ एक बार। हमारा ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख, ठीक है, और ड्राइंग 1 लाख। अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना? 2 लाख 4 लाख 2 लाख, कुछ लोग 4 लाख भी बोल रहे हैं। अच्छा 4 वाले कितने? एक 4 लाख, तो 7 लाख वाला वो 4 लाख बोल रहे हैं, ठीक है 4 लाख, 3 लोग 4 लाख बोल रहे हैं। इन तीनों के लिए ताली बजा दो जो 4 लाख बोल रहे हैं। 4 लाख का प्रॉफिट कमाया सर, कैसे? सर कैसे 4 लाख का प्रॉफिट? इधर देखो, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है तो मैं जो प्रॉफिट कमाया होगा वो तो कम हो गया, तभी कैपिटल कम हुआ। आया समझ में? देखो इधर देखो, क्लोजिंग कैपिटल कितना था मेरा? 8 लाख। इसमें मैं ड्राइंग को क्या कर देता हूं? ड्राइंग को क्या कर देता हूं? क्लोजिंग में कि ओपनिंग में? ओपनिंग में माइनस करता हूं तो क्लोजिंग में प्लस करूंगा। क्लोजिंग में क्या करूंगा? तो अगर मैं ड्राइंग नहीं करता तो मेरा कैपिटल कितना होता? 9 लाख। अगर मैं ड्राइंग नहीं करता तो मेरा कैपिटल कितना होता? 9 लाख होता ना। इधर समझो, मेरा कैपिटल अभी 8 लाख दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 1 लाख का क्या किया? ड्राइंग। तो 1 लाख रुपए का ड्राइंग किया, अगर ड्राइंग नहीं करता तो मेरा कैपिटल कितना होता? 9 लाख होता है ना। और ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5 लाख। तो मेरा प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 4 लाख। तो 4 लाख का प्रॉफिट आया। चलो फिर से समझते हैं। सर समझो, मेरा ओपनिंग कैपिटल लेता हूं पहले। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख का था। कितने का था? ड्राइंग किया मान लो 1 लाख रुपए का, तो 4 लाख हो गया। अभी ओपनिंग में कर रहा हूं, क्लोजिंग में नहीं, ठीक। 4 लाख का, और मेरा क्लोजिंग कैपिटल मान लो 9 लाख रुपए का। कितने का? तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, तभी ये 9 लाख हुआ। क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख कैसे हुआ? 5 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। अब इधर समझो, मैं बोलता हूं मेरा ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख, और मेरा ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर हुआ था 1 लाख। अब मेरा प्रॉफिट कितना? 4 लाख। प्रॉफिट कितना? अब इसको कैसे निकालना? देखो, 2 तरीके से समझा सकता हूं। पहला बेसिक तरीका, दूसरा जो आपको एक्चुअल में करना है। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल की बात करूं तो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था, जिसमें ड्राइंग कितना किया मैंने? 1 लाख। तो मेरा कितना कैपिटल होना चाहिए क्लोजिंग में? 4। क्लोजिंग में कितना कैपिटल दिख रहा है? 8 लाख। मतलब बाकी 4 लाख रुपए कहां से जनरेट हुआ? अगर 5 लाख का कैपिटल था, 1 लाख रुपए निकाल लिया, तो मेरा फॉर्म में कैपिटल कितना हुआ? 4 लाख। अभी कितना दिख रहा है? 8 लाख। तो किसकी वजह से? प्रॉफिट। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका है। इसको निकालने का जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, आपको लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखना है आपको? क्लोजिंग कैपिटल कितना था आपका? 8 लाख। ड्राइंग को क्या करोगे इसमें? ऐड। ड्राइंग को क्या करोगे? ऐड। तो कितना हो जाएगा? 9 लाख। ओपनिंग कैपिटल को क्या करोगे? माइनस। ओपनिंग कैपिटल को क्या करोगे? तो 4 लाख रुपए क्या आएगा आपका? प्रॉफिट। 4 लाख का क्या आएगा? आया समझ में? आया, ठीक है। तो हम लोग करते क्या बेटे जी, अब इसको एकदम अच्छे से ध्यान से देखना। हाँ चलो देखो इधर, तो अपने को ये पता होना चाहिए, अपन ओपनिंग कैपिटल में, कौन से कैपिटल में? ओपनिंग कैपिटल है मान लो 5 लाख का। अभी ड्राइंग है मान लो आपका 1 लाख का। एडिशनल कैपिटल बोलूंगा तो क्या करोगे? ऐड की लेस? ऐड। 2 लाख का। अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलूंगा तो क्या करोगे? माइनस करेंगे ना। तो 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, ठीक। और प्रॉफिट क्या बोला मैं? प्रॉफिट मान लो मेरे को 6 लाख का हुआ, तो फाइनली आपका क्या निकल आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग तो 5 लाख, 7 लाख, 7 और 6, 7 और 6 13 में से 2 गया 11 लाख। तो 11 लाख रुपए होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। 11 लाख क्या होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल? क्या आएगा? तो ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करते हैं?
माइनस एडिशनल कैपिटल को ऐड, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को माइनस, तो क्या निकल आता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल आता है? अच्छा, प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऐड, लॉस को क्या करते हैं? माइनस, तो क्या निकल आता है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल आता है? ठीक है, चलो फिर से देखो। ओपनिंग कैपिटल कौन सा कैपिटल? एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? ऐड, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को, अच्छा ड्राइंग को माइनस करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे? तो क्या निकल आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल आएगा? अच्छा, अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्या दिया है, और ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो माइनस की उसको प्लस और जो प्लस की उसको माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा बेटा यहां से ऊपर चढ़ना है, तो आप क्या करोगे? पैर ऊपर चढ़ के चढ़ोगे और नीचे उतरना है तो, ठीक है। तो वैसे ही सेम ईयर, जिस चीज को आप ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हो तो क्या करते हो? ऐड, और जिस चीज को लेस करते हो, तो जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग जाओगे, क्लोजिंग से, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड वाले को माइनस और माइनस वाले को ऐड, पपलू, ठीक। ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल। किसको? वर्मा से है ना कनेक्टेड, मेरे क्लास होगी तो फॉरवर्ड कर दो प्रिंटर्स। ये सीमेंटर बराबर करना है, नहीं दिख रहा, एकदम हाइड हो जा रहा है, कुछ और कलर में उसको हाइड कर। कौन सा कलर? ये सीमेंटर वाला नहीं, वो दिखेगा ना सर, नहीं, प्रिंट में नहीं आएगा प्रॉपर, मेरे को अच्छा लग रहा है। आएगा वो, मैं उसको बहुत कोशिश किया था। या उसको ना इसी में कर दे, येलो कलर में कर दे, सेम जैसा उसको रखा है, वो सबसे बेस्ट रहेगा, दोनों दिखेगा अच्छे से एकदम। दोनों को येलो में कर दो। हाँ, दोनों येलो कर दे, सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसको करके भेज दे डिलीट फिर। कर दूंगा। हाँ, फिर वर्मा सर को भेज दे। नहीं, वो शोएब को भेजना है आपको। हाँ, नहीं, वर्मा सर के थ्रू भेज, रेट कम लेगा वो। हाँ चलो, इधर ध्यान दो, इधर 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 इधर। अब देखो, अब मैं आपको इधर ध्यान दो, अब मैं आपको अमाउंट वाइज कराऊंगा तो आपको और पिक्चर क्लियर होगा, ठीक। चलो देखो इधर, ओपनिंग कैपिटल, अगर मेरे फर्म में ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, कितना है ओपनिंग कैपिटल? अभी एडिशनल कैपिटल को क्या करूंगा बेटा? ऐड, एडिशनल कैपिटल को ऐड करूंगा, कितना? 2 लाख, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करेंगे बेटा? तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपए अपन माइनस करेंगे, ठीक है। ड्राइंग को क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे, तो ड्राइंग को यहाँ पर 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, ठीक। अच्छा, अगर प्रॉफिट होगा, क्या होगा? तो क्या करेंगे उसको? ऐड, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अभी प्रॉफिट लेके करते हैं, मान लो प्रॉफिट हुआ मेरे को 2 लाख का, तो अभी क्या निकल आएगा? क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, कितना आएगा? 5 लाख रुपए आएगा, ठीक। अब अगर यही मैं बोलूं कि सर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? हाँ देखो कैसे निकालोगे, इधर दो, इधर देखो। सबसे पहले क्या लोगे आप? क्लोजिंग कैपिटल। क्या लोगे आप? अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल में विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करोगे? यहाँ पर क्या किए थे, तो यहाँ पर ऐड, अब सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे। ड्राइंग को क्या करोगे? ऐड, ड्राइंग को क्या करेंगे? ऐड, और एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा? माइनस, तो क्या निकल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल आएगा? क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है? 5 लाख। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना दिया है? 1 लाख। ड्राइंग 1 लाख। ड्राइंग कितना है? ये 1 लाख है बेटा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल कितना है? 2 लाख। और प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? 3 लाख आएगा क्या? तो यहाँ पर 3 लाख था ना, ओपनिंग कैपिटल कितना था हमारा? 3 लाख। अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया 3 लाख जो था एक्चुअल, ठीक सर। अच्छा ये बताओ सर, अगर मान लो हमको सब दिया हुआ है, हमको सब, तो यहाँ पर प्रॉफिट को याद रखना, हमारा प्रॉफिट है कितना? 2 लाख। कितना है प्रॉफिट? सर ये मिसिंग है, अभी दिमाग के एक साइड में रखो, 2 लाख का प्रॉफिट था, अभी सर मिसिंग है, बोलता है प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो? निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? हाँ देखो कैसे निकालेंगे, देखो इधर, अभी प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल दिया है क्या? हाँ देखो ये ओपनिंग कैपिटल दिया है आपको, ठीक है। अब कैसे निकालना देखना बेटा इधर। तो यहां पर आपका एक नया वर्ड आ जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल। कौन सा कैपिटल?
तो यहाँ बताओ 5 लाख में से ये 2 लाख माइनस किए कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 5 लाख। अच्छा यहाँ पर करेंगे अपन लेस, क्या करेंगे अपन? लेस किसको करेंगे अपन? ओपनिंग कैपिटल। किसको लेस करेंगे अपन? हाँ कितना? 3 लाख। तो फाइनली कितना आएगा? वो क्या है? मिसिंग फिगर जिसको बोलते हैं अपन प्रॉफिट। मिसिंग फिगर जिसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉफिट। समझ में आया क्या प्रॉफिट कैसे निकालना है? अगर आपको बाकी डाटा दिया है, बाकी डाटा और प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? चलो अब मेरे को फटाफट बताओ। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या करते हैं? ऐड। विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस, ड्रॉइंग माइनस, और लॉस माइनस। चलो अब आते हैं क्लोजिंग कैपिटल। किस में आते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। एकदम ध्यान से देना। क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे? माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, प्लस करेंगे ड्रॉइंग क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल माइनस क्या निकलेगा? प्रॉफिट। क्या निकलेगा? अरे वाह सर, सीख गए। चलो फिर से देखते हैं एक बार बच्चों लोग। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। इसमें विड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या करेंगे? ऐड। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, और किसको माइनस करेंगे? ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे। यहां पर एडजस्टेड कैपिटल आएगा, क्या आएगा? और यहां पर ओपनिंग कैपिटल को अपन माइनस करेंगे, तो फाइनली हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट निकालने का तरीका जो अब अपने को मोस्टली हर एक क्वेश्चन में लगेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाने में। अच्छा नए बुक में बोला था, देखो एक बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कौन सा चैप्टर है, जल्दी देख के बताओ। इस बार हो क्या गया है, इस बार ना रियल बता रहा हूं मैं आपको ईमानदारी से, मेरे पूरे 12 साल के करियर में इस बार जो 11th के बच्चे 80 to 90% पता नहीं गायब रहते हैं। ठीक है, लेकिन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट खत्म हो चुका है, पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। तेरे ही बात नहीं करो, और भी बच्चों को। तो ऐसा मोस्टली कितने सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ इस बार पढ़ने में सीरियस नहीं। क्या हुआ क्या है जानना चाह रहा हूँ मैं, रियल बता रहा हूँ। हमारे आने वाली अपकमिंग जनरेशन, और मैंने आपको करियर से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर दिए थे, और इस बार के बच्चों को जितना ज्यादा करियर के बारे में बता रहा हूँ उतना ज्यादा ही लापरवाह हो रहे। अगर आपको सही टाइम में, रियल बता रहा हूँ, जिस दिन जागोगे पछताओगे, आलस करोगे पछताओगे। और एक कहावत हमेशा ध्यान रखना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटा पहले प्लानिंग कर लेना था कि चिड़िया दाना चुग जाएगी तो क्या करूंगा। सेम हियर। इस बार का जो हमारा यंग जनरेशन है, मैं देख रहा हूं क्या कोविड इफेक्ट है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। या आजकल का बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। और देखो मैं मजे की बात दे रहा हूं, देखो इधर समझो, इधर समझो, इधर समझ लो, एकदम क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं कि जितना ऑप्शन मिलता है ना, बच्चा उतना ही मतलब आलस होते जा रहा है, उतना ही उसका करियर डूबते जा रहा है। जैसे हमारे समय में मैं देखता था कुछ लोग बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, अरे ट्यूशन में पढ़ेंगे। अभी स्कूल में भी नहीं पढ़ना, ट्यूशन में यूट्यूब में पढ़ लेंगे। अभी ऐसा प्लानिंग है। अभी और क्या हो रहा बता रहा हूं मैं, अभी देखो इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन का इफेक्ट बता रहा हूं मैं। अभी यूट्यूब में पढ़ लेंगे, यूट्यूब ओपन किया, अभी बता रहा हूँ ईमानदारी से, यूट्यूब का के लिए ओपन किया पढ़ने के लिए। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, उधर से घर से मैसेज आया एक दोस्त को, अब घूमने चलेगा क्या, यहाँ जा रहा हूँ मैं कटोरा तालाब, ये खाने जा रहा हूँ, वो बंद करके भागेगा। ठीक, अब समय रहते अगर आप नहीं जागोगे, सुन लो इधर, अब मैं आपको एकदम क्लियरिटी बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग क्लासेस नहीं आएंगे, 100% आपको कंपटीशन जो होता है, एक पॉजिटिव कंपटीशन, वो नहीं मिलेगा। और जब तक एक पॉजिटिव कंपटीशन नहीं मिलेगा, आप उस लेवल के स्टडी नहीं कर पाएंगे 100%। तो जब तक आप कंपटीशन में नहीं उतरेंगे, अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगे।
और आजकल के कई सारे बच्चे एक रूम में अपने आप को बंद कर लिए, उनका दिमाग सोचने की थिंकिंग पूरा खत्म हो चुका है, वो सोच ही नहीं पाता कोई चीज। कब तक चलेगा ऐसा? तो जब तक आप अपने आप को घर से बाहर निकालोगे नहीं, कई कई चीजों में अपने दिमाग को लगाओगे नहीं, दिमाग को रन नहीं करोगे, चलेगा कैसे वो? तो मशीन पे डिपेंड होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी डिपेंड हो जाना कि हमारा दिमाग ना चले, तो ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं। फिर तो इतना मशीन पे डिपेंड होना, आज नहीं तो कल इसका आपको बिल्कुल भुगतना पड़ेगा बेटा। तो जब तक आपको कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन नहीं मिलेगा, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये तो कंफर्म है। और कंपटीशन मेरे को नहीं लगता है कि क्लासेस के अलावा कहीं से कंपटीशन आएगा। मैं अकेले बैठ के पढ़ रहा हूं, कोई कंपटीशन नहीं होगा। हाँ, लिखे डेबिट क्रेडिट किया हो गया, माइंड कोई तक है, लेकिन जब बच्चा एक इन्वायरमेंट से बाहर निकलता है तो 10 तरीके की चीजें देखता है, बात करता है आपस में, तो उसका माइंड और ओपन होता है। मैं देखता हूं, देखो इधर, उसमें कुछ नेगेटिव भी है। कोई बच्चा जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचता है, मैं मानता हूँ, आपस में मिलता है तो वो भी होता है, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव भी है, मानता हूँ इस चीज को। वो अब आपके ऊपर है, आपको किधर जाना है, वो रास्ता आपको बनाना है बेटर। लेकिन जो आपका माइंड ग्रो करेगा, जो माइंड ग्रो करेगा वो आपस में मिलके ही माइंड ग्रो करेगा। एक रूम के अंदर माइंड कभी ग्रो नहीं करेगा, वो स्टक हो जाएगा एकदम, ठीक है, ब्लंड माइंड हो जाएगा। ईमानदारी से बोल रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं बच्चों के थिंकिंग लेवल, मोबाइल, खासकर मोबाइल की वजह से मैक्सिमम बच्चों का दिमाग नहीं चल रहा है, उसको सिर्फ ये स्क्रॉल, ऐसा स्क्रॉल में पूरा जिंदगी जा रहा है उसका। स्कूल से घर आता है, सीधा मोबाइल लेके बैठता है और स्क्रॉल कर रहा है, माइंड क्या हो रहा है उसका, डम माइंड हो रहा है एकदम, और दिमाग चलाने का मन ही नहीं करता है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, और एक टीवी है। तो ठीक है, मोबाइल बनाए, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए बनाए, ऐसा नहीं कि अपने को ऐसा मतलब हमारे करियर को डुबाने के लिए नहीं बनाए मोबाइल, आप करियर डुबा रहे इससे। तो ईमानदारी से वो चीज ना करे जो आपका करियर डुबा रहा है। जाग जाओ, जिस दिन जागोगे जागने के लायक नहीं बचोगे, ईमानदारी से बोल रहा हूं, समझ जाओ मेरी बात को अभी से, नहीं तो आप खुद ऑब्जर्व करके देखो। मैं जो चीज बोल रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राउंड लेवल पर उतर के बात कर रहा हूं। अपने करियर को पहला प्रायोरिटी देना सीखो। और ये एज है 11, मार्क्स कितना है तेरा स्कूल में, पप्पा से बात होगी तेरे, ठीक है, ध्यान दे, इधर कंसंट्रेट कर। तेरे दादा का कितना एक्सपेक्टेशन है, दादा देखे तेरे कार बैठे थे 2 दिन, वो चाहते मेरा बेटा अच्छे से पढ़ ले, उनके अंदर एक बार झांक के देख, तेरे लिए एक्सपेक्टेशन क्या है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो, ठीक। तो ध्यान दे बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे अच्छे से, समझ में आया? चलो ध्यान दो इधर। तो बेटा जी, करियर के लिए जाग जाओ, अलर्ट रहो, और पढ़ाई से ज्यादा बेटर आपका करियर कहीं है नहीं। मोस्टली जो लोगों ने करियर बनाया है वो एजुकेशन से ही बनाया है, मोस्टली बात कर रहा हूं मैं, ठीक। चलो अब इधर आ जाओ। अब इधर देखो, अपन बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, और अच्छे से सीखेंगे अब अपन कि अपने को जो छोटे मोटे दुकानदार है, ठीक है, अब इधर प्रैक्टिकल तरीके से ले जा रहा हूं, सब इधर पीछे वाले सब ध्यान देंगे इधर, सब 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 सब। अब मैं एक बिजनेसमैन के पास गया, तो मेरे को बोला, सर मेरे को ना मेरे बिजनेस का प्रॉफिट जानना है सर, मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ लगाओ ना सर दिमाग, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सर, आप तो बता सकते हो ना। मतलब बताएंगे ना, काय को टेंशन लेता है, अभी सिया ऐसी थोड़ी की, अभी कुछ अपने आप को रगड़े सर 5-6 साल, तब जाके अपने को डिग्री मिली है, ठीक। तो पूरा समुद्र मंथन किए तब जाके अपने को डिग्री मिली, ठीक। तो अभी आप बताओ मेरे को कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कैसे आएगा, तो मैं आपको मान लूंगा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बोला ठीक है, अभी बता देता हूँ उसमें क्या है। मैं बोला देख, एग्जैक्ट प्रॉफिट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट बता सकता हूँ जिससे तू अपना डिसीजन ले सकता है कि तेरे को बिजनेस में आगे करना क्या है। बोले चलेगा, मेरे को एग्जैक्ट मत दो, अप्रोक्सीमेट दे दो तो भी चलेगा, ठीक है। चलो देखो इधर, अब मैं बनाने जा रहा हूँ बैलेंस शीट। क्या बनाने जा रहा हूँ? ओपनिंग बैलेंस शीट, जो आसानी से बन सकता है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बोले, चलिए बता तेरा बिल्डिंग कितने का है, बोले सर याद थोड़ी ना, निकालना डॉक्यूमेंट निकालना, भी मैं बताता हूँ। तो रजिस्ट्री का पेपर निकाला, देखा हाँ तेरा लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए का। अब छोटे मोटा जो 50 लाख लिख दूं क्या, तो फिर छोटा मोटा व्यापारी बोलेंगे उसको नलायक, ठीक है। अभी मैं बोला फर्नीचर कितने का, बोला तेरे दुकान में ये फर्नीचर दिख रहा है कितने का, हाँ बोले सर वो बता सकता हूँ, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, ला के देगा। तो वो देखा मैं 2 लाख रुपए का, फर्नीचर कितने का, 2 लाख। कंसंट्रेट एवरीबॉडी,
कैसे मैं उसको प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिर मैं बोलूंगा तेरे पास ये व्हीकल दिख रहा है, तेरा है क्या? बोले हाँ मेरा है। बोला कितने का है? तो बोले सर ये 1.5 लाख रुपए का है पूरा व्हीकल। तो मेरे पास जो भी व्हीकल पड़ा हुआ है वो 1,50,000 का है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोला इधर ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ठीक। उसके बाद मैंने बोला कि आपके पास स्टॉक कितने का है? तो बोले सर मेरे पास साल के स्टार्टिंग में ना वो स्टॉक लिखा हुआ है कि साल के स्टार्टिंग में स्टॉक ले लेता हूँ, तो मेरे पास वो 50,000 का स्टॉक है। 50,000 का या 1 लाख का ले लेता हूँ, रुपीज लाख चल रहा है तो लाख में ले लेता हूँ, ठीक। तो अपने लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा डेटर बता सकता है क्या? हाँ बोले सर डेटर का रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है ना कि किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा देना है। वो तो सर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं तो भूल जाऊंगा ना सर, अभी बताता हूँ सर। बोले सर मेरे को ना डेटर से ना 2 लाख रुपए लेना था सर। डेटर से कितना लेना था? तो छोटा मोटा दुकानदार देखना एक कॉपी में मेंटेन करता है किसको कितना उधार माल बेचा, किसको कितना, ये तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएगा वो, ठीक। मैं बोला पैसा कितना देना है क्रेडिटर को? तो बोले सर मेरे को ना 3 लाख रुपए क्रेडिटर को पैसा देना है अभी ओपनिंग में। ओपनिंग में कब? बैलेंस शीट कब बना रहा हो? ओपनिंग का। कब का बना रहा हो बेटा? ओपनिंग का बैलेंस शीट बन रहा है अभी, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ओपनिंग में कैश कितना था मालूम है? हाँ बोले सर डेली का कैश रिकॉर्ड करता हूँ ना, कितना पैसा आया कितना गया वो मेरे पास एक है। तो देखेगा हाँ सर ओपनिंग में ना मेरे पास 1 लाख रुपए थे, तो कैश बैलेंस 1 लाख रुपए था। मैं बोलूंगा बैंक बैलेंस, सर वो बैंक का रिकॉर्ड तो मेंटेन नहीं करता। मतलब कोई बात नहीं, तो बैंक स्टेटमेंट ले आ, तो बैंक का स्टेटमेंट निकाल के लेके आएगा, उसमें दिखेगा अरे यार बैंक स्टेटमेंट में हमको दिख रहा है 1.5 लाख रुपए हमारा बैंक में जमा है। कितना जमा है? 1.5 लाख, ठीक है। अच्छा मैं बोलूंगा इसके अलावा कोई लोन वगैरह है क्या? हाँ बोले सर बैंक से ना लोन लिया था, जब लैंड एंड बिल्डिंग लिया था ना तो मैं लोन लिया था और अभी मेरे को बैंक को ना 1 लाख रुपए देना है। तो बैंक लोन क्या होता है? हमारा लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। बोला और कोई लोन है क्या? बोले हाँ सर वो वाइफ से भी लोन लेके बैठा हो गए, बिना वाइफ के लोन के भी विष्णु जी नहीं चल पाते तो मैं किधर चलेगा, ठीक है। तो वाइफ का भी लोन है, ठीक है। हाँ लिखेंगे, वाइफ अलग है भैया, अभी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वाइफ को अलग लेने करे बाबा, और इसको कभी भी इंटरनल नहीं एक्सटर्नल ट्रीट करेंगे, झाड़ू लेके मारेंगे, अभी बताने वाला आगे, ठीक। तो वाइफ लोन, कौन सा लोन? हाँ ये बोल रहा था मम्मी पापा को लोन दिया, अभी बताना पड़ेगा मम्मी को, झगड़ा करेगा ना लायक और कुछ नहीं, ठीक। तो वाइफ का लोन है मान लो 2 लाख रुपए का। कितने का वाइफ का लोन? 2 लाख रुपए का। बिजनेस के लिए मैक्सिमम कई सारे बिजनेसमैन अपनी वाइफ से लोन लेते हैं, ठीक है। पता है कि नहीं पता है? भले वो पापा का पैसा कट के जमा हो लेकिन वो, ठीक। हाँ वो वाइफ का लोन मैं नहीं लिया हो, वो मेरे को दिए, ठीक है। आ जाओ ठीक, चलो चलो चलो, नलायक लोग इधर ध्यान दो, अभी ज्यादा मत जाओ डेप में। तो अभी टोटल एसेट का टोटल बताओ कितना है? 14 लाख, और इधर ये कितना आ रहा है आपका? 6 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पर 6 लाख, 14 लाख माइनस 6 लाख, 8 लाख रुपए था हमारे पास ओपनिंग कैपिटल। 8 लाख रुपए क्या था हमारे पास, ठीक है। अब अपन बनाने जा रहे क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग बैलेंस शीट, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट से अपने को क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा, ठीक। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अब हमसे पूछेंगे भाई अभी बता तेरे पास साल के लास्ट में कितने का बिल्डिंग है? बोले सर वो पुराने ही वाला है और कोई बिल्डिंग नहीं लिया हो। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास 5 लाख का है। मैं बोला फर्नीचर, हाँ बोले सर इस साल ना मैंने 3 लाख का और फर्नीचर लिया है। कितने का? तो टोटल फर्नीचर कितना हो गया? टोटल 5 लाख का फर्नीचर हो गया, ओपनिंग में 2 और क्लोजिंग में 3, टोटल मिला के 5, ठीक है। मैं बोला व्हीकल, बोले हाँ सर एक कार उठाया हो इस साल 2 लाख रुपए का अल्टो, तो टोटल कितना हो गया? 3.5 लाख का मेरे पास व्हीकल है। स्टॉक कितने का है? तो बोला सर 2 लाख रुपए का। मेरा डेटर कितने का है? तो बोले सर 1.5 लाख रुपए का। कैश बैलेंस कितना है? तो बोले सर 2 लाख रुपए का कैश बैलेंस है। मैं बोला बैंक बैलेंस कितना है? तो बोला सर बैंक स्टेटमेंट देता हूँ ना, आप बैंक स्टेटमेंट से देख लो। तो बैंक स्टेटमेंट में मेरे को मिला 1 लाख रुपए का। मैं बोला क्रेडिटर साल के लास्ट में आपको कितना पैसा देना है? तो बोले सर साल के लास्ट में ना मेरे को क्रेडिटर को ना 3 लाख रुपए देना है, 2 लाख देना है, सॉरी
ठीक है। मैं बोला अभी बैंक लोन बताओ, तो बोले बैंक लोन ना सर अभी और लिया हूँ, जो कार अल्टो कार लिया ना 1 लाख रुपए का और लोन लिया हो, तो मेरा टोटल बैंक लोन हो गया 2 लाख का। ठीक है। मैं बोला वाइफ का लोन कितना है, तो बोले सर वाइफ का लोन ना अभी 2 लाख था 4 लाख हो गया सीधा। वाइफ का लोन तो बढ़ते जाता है ना सर, फ्री का इंटरेस्ट है ना सर, बैंक से लोन लेता इंटरेस्ट देना पड़ता है, वाइफ को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, तो काम अच्छे से हो जाता है। ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को यहाँ पर एसेट साइड का टोटल कितने का आएगा, हैं 20 लाख। ठीक है। और फाइनली कैपिटल कितना आएगा क्लोजिंग, 12 लाख रुपए का आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा आपका? अब आप लोग बताओ क्या मैं बिजनेसमैन का प्रॉफिट निकाल सकता हूं? अगर मान लो साल भर में ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग कितना है, बाकी 4 लाख का है, बिजनेस से प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया? प्रॉफिट। अच्छा सपोज ऐसा एडजस्टमेंट में देगा कि भैया उसका ड्राइंग ना बच्चे का फीस, ठीक है, वाइफ के लिए साड़ी और खुद के लिए कोट सूट बूट, ठीक है, ये सब मिला के साल भर में सर मैंने ना 2 लाख रुपए का ड्राइंग किया है। कितने का ड्राइंग किया है? आप प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? प्रॉफिट निकाल सकते हो? हाँ निकाल के दो फटाक से, कितना आएगा? 10 लाख। जल्दी बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? फ्री कब हो गया? मैं फ्री हो जाऊंगा 7:30। 6 लाख, 6 लाख का प्रॉफिट। कितने लोग आ गए 6 लाख का प्रॉफिट? हाँ 6 लाख रुपीज इज द राइट आंसर। सर कैसे आएगा देखो इधर, यहां पर अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। कितना है हमारे पास? 12। अच्छा ड्राइंग को क्या करेंगे यहाँ पर? ड्राइंग कितना था? 2 लाख। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा? 14 लाख। लेस क्या करेंगे अपन? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है बेटा जी? 8 लाख। 8 लाख। तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट 6 लाख। हमारे बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा बेटा जी 6 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? तो ऐसा मैंने उसका प्रॉफिट निकाल के दिया, वो खूब खुश हो गया। आया समझ में? और मैं अपना फीस बोला, ला भाई 1000 रुपए फीस दे। बोले चलेगा सर 1000 रुपए लो, मेरा प्रॉफिट तो बताया। अभी अकाउंटेंट रखता हो तो सपोज 10-20 हजार रुपए खर्चा आएगा सर, तो उससे अच्छा आपको 2000 रुपये देना पोसाएगा, 1000 रुपये 2000 रुपये देना पोसाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है चलो, तो ये था आपका छोटे मोटे बिजनेस का प्रॉफिट। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम, जब कोई दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार जब अपना अकाउंटिंग प्रॉपर डबल अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं रखते, किसमें रखते हैं? क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक अकाउंटेंट अपॉइंट करे और डबल अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट करे। एक 5 ठेला वाला वो डेबिट क्रेडिट करेगा क्या? इतना कट्ठा लगाया, इतना चूना लगाया, डेबिट क्रेडिट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो पॉसिबल नहीं सर इतना वो मेंटेन कर पाए। ठीक है, इरिटेट हो जाएगा वो, कट्ठा चूना से ज्यादा बोलेगा सारा डेबिट क्रेडिट में दिमाग खराब हो रहा है। ठीक, तो सुन लो इधर, तो ऐसे बिजनेसमैन का प्रॉफिट कैसे निकलेगा समझ में आया? और ये आप लोग भी निकाल सकते हैं, इसीलिए आपके सिलेबस में ये। तो आप भी ऐसा सामने वाले का जो डाटा है, देखो जब आप सीए बन जाएंगे या कुछ अकाउंट फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो कई सारे डाटा अगर वो नहीं बताएगा तो भी आपको नॉलेज हो जाएगा कैसे निकालना डाटा। ठीक है, जैसे उसने मेरे को बैंक बैलेंस नहीं बताया, मैं बोला ला बैंक स्टेटमेंट ला, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, मैं ऑडिट कर चुका हूँ। ठीक, कई बार अगर कोई बैंक का बैलेंस दिखा रहा है, हम लोग ऑडिट करते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं ये बोलेगा सर मेरा बैंक बैलेंस 5 लाख है, मानते नहीं है, हम लोग बोले बैंक स्टेटमेंट दिखा बेटा। और जनरली कई बार मिसमैच निकलता है, बैंक का बैलेंस रहता है 10 लाख, ये बताता है 6 लाख, वाइसा वर्सा। ऑडिट तो कई बार हम लोग एविडेंस के बेस पे ऑडिट करते हैं। ऑडिट ऐसा नहीं कि सामने वाला बोल दिया हवा में। तो अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा बोलता भी ना, तो हम लोग एविडेंस मंगाते हैं, ला इधर दिखा किस बेस पे बोल रहे तू। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या हो गया आपका? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ये एग्जांपल नंबर 5 बनेगा सबसे। देखो यहां पर दिया 31 मार्च 20, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या दिया है? ये क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। बाकी इसमें एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल वगैरह दिया होगा। ठीक, हाँ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अब इधर ध्यान देना, डेप्रिसिएशन क्या करना है इधर ध्यान से, एवरीबॉडी कंसंट्रेट। अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं बोला है, आपको सिर्फ और सिर्फ
क्लोजिंग बैलेंस में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किसमें करना है? क्लोजिंग में। ओपनिंग में क्यों नहीं करना सर? ओपनिंग में इसलिए नहीं कर रहा है कि हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चले पिछले साल कर चुके डेप्रिसिएशन, पिछले साल डेप्रिसिएशन चार्ज। तो ये हमारे पास जो ओपनिंग का इक्विपमेंट है, ये ओपनिंग का इक्विपमेंट है, ओपनिंग का फर्नीचर है, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है पिछले साल। चार्ज हमको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग में करना है। किसमें करना है अपने को? क्लोजिंग में। तो जब भी क्वेश्चन में अनलेस अदरवाइज कुछ नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग एसेट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो बनाओगे मेरे साथ साथ बनाओगे? मेरे साथ बनाओगे पहला क्वेश्चन? ठीक, थैंक यू। चलो ड्राफ्ट करो फटाफट। इसको बोलते हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा जी? क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये जो बना रहे अपन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये 20 और 21। ठीक, देखो इधर ध्यान दो। क्लास आके पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव स्टडी होती है। कंसंट्रेट करो, पूरा समझ में आएगा। ठीक, मैं पूरा यूट्यूब में नहीं डालने वाला, मैं आपको अंधेरे में नहीं डालने वाला, बस मेन कंटेंट डालने वाला हूँ जो आपके काम आ जाएगा। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। लेकिन क्लास की जो स्टडी है, मेरे को जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर है। आपको एक कंपटीशन का माहौल मिलता है, वो कंपटीशन का माहौल ही आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। ठीक, चलो अब इधर देखो बेटा, कैसे सॉल्व करना है। कैश एट बैंक कितना दिया है? तो ओपनिंग का पहले ड्राफ्ट कर लो। कैश एट बैंक, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बाद में बताऊंगा, अभी पहले सीखो। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है? 300। तो कैश इन हैंड खाली कैश लिखोगे तो भी चलेगा, 300। ठीक है, ये लाइन से मैं ओपनिंग डाटा है, ये 31 मार्च 20 इज अ ओपनिंग डाटा और ये क्लोजिंग डाटा है। स्टॉक इन ट्रेड कहाँ जाएगा? एसेट की लायबिलिटी? एसेट। तो यहाँ आ जाओ और यहाँ पर लिखो स्टॉक। हाँ कितना दिया बेटा? 40,000। ठीक है, डेटर, डेटर कितना जाएगा? डेटर्स चला जाएगा यहाँ पे 12,000। इक्विपमेंट कितना दिया बेटा? तो ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है तो वो भी एसेट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर जाएगा लाइबिलिटी में। कहाँ जाएगा बेटा? तो सन्ड्री क्रेडिटर ये आपका आ जाएगा लाइबिलिटी में 30,000। फर्नीचर कितना दिया है? फर्नीचर था आपके बिजनेस में 4,000। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट है वो अपन क्लोजिंग में देखेंगे। टोटल करो, माइनस करो और मेरे को बताओ ओपनिंग कैपिटल कितने का है बेटा? ओपनिंग कैपिटल 30,000 है क्रेडिटर। कैश हमारे पास 300 है। कैश के बाद स्टॉक 4,500 प्लस 300 प्लस 40,000, 12,000, 5,000, 4,000, 65,800 माइनस 30,000। ये आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या गया हमारा? ओपनिंग कैपिटल। क्या गया बेटा जी? तो एसेट टोटल की लायबिलिटी माइनस की ये आ जाएगा। अच्छा, जिसका फाइनल अकाउंट है वो ऐसी चुटकी बनाएगा, जिसका फाइनल अकाउंट क्लियर नहीं है उसके लिए दिक्कत है थोड़ा सा। ठीक, चलो आप क्लोजिंग बनाए, बना रहे हो इसको?
बन गया? आ गया 35,800 खुद से निकाले। अच्छा, कल से बुक लेके आना। देखो अब बुक लाना सीख जाओ बेटा, सामने रखो और बनाओ उसको। क्लोजिंग वाला बनाओ। चलो एडजस्टमेंट को पहले टिक करो, जैसे अपन एडजस्टमेंट टिक करते हैं तो क्लोजिंग में एडजस्टमेंट करना है। हाँ देखो इधर, देखो एडजस्टमेंट कैसे टिक होगा बेटा, सभी इधर ध्यान दो। यहां पर बोलता है इंट्रोड्यूस, मतलब ये एडिशनल कैपिटल है। क्या है आपका? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए काम आएगा। विड्रॉल दिया हुआ है 4,000 रुपए एज ड्रॉइंग, बाद में काम आएगा डेप्रिशिएशन फर्नीचर और ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहां पर ऑफिस इक्विपमेंट में टिक करो और फर्नीचर में टिक करो। ठीक, चलो अब अपन लाइन से फिर सॉल्व करेंगे। इस साल हमारा कैसेट बैंक कितना है बेटा? 3,000। तो कैसेट बैंक, खाली बैंक लिखोगे तो भी चलेगा, 3,000। अच्छा, यहां पर कैश कितना दिया आपका? 4,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ और लिखो कैश 4,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद स्टॉक दिया आपको 45,000। तो यहां पर स्टॉक आप लिखेंगे बेटा 45,000। ठीक, इसके बाद लिखा हुआ है आपका डेटर, डेटर दिया हुआ आपको 20,000। तो डेटर दिया यहाँ पर 20,000। एडजस्टमेंट है क्या डेटर में? नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिखो सीधा। एडजस्टमेंट रहता है तो इनर कॉलम में। ये 20,000 एंड देन ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पर 5,000 दिए हैं। अब इसको इनर कॉलम में लिखना बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 माइनस डेप्रिसिएशन। ऑफिस इक्विपमेंट में आपका 5% आएगा तो 250 आएगा। तो यहाँ पर 4750 आएगा। देख लिया सब कोई? तो 5,000 हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट था, 5% डेप्रिसिएशन माइनस किए तो 4750। फिर आपका आएगा बेटा ऑफिस इक्विपमेंट के बाद क्रेडिटर 20,000 है, वो लाइबिलिटी में जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा बेटा? हाँ, बनाना नहीं है, आराम से। सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच? 20,000। तो ये 20,000। तो हम लोग जो अभी बना रहे बेटा वो ये वाले कॉलम को लेके बना रहे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हम लोग का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो ये वाले कॉलम से बन रहा है। ठीक, ये वाले कॉलम से। ठीक है, फर्नीचर दिया हुआ है तो यहां पर फर्नीचर इनर कॉलम में लिखना माइनस डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर 4,000 का था और उसमें फर्नीचर में बोलता है 10%। तो ये आ जाएगा आपका 400। तो ये आ जाएगा आपका 3,600। ठीक है, टोटल करो माइनस करो, ये बताओ मेरे को कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 60,350, 60,350। और टोटल कितना आ रहा है? 80,350। ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल। आ गया? हाँ, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए अभी बनाऊंगा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? कोई डाउट नहीं? पक्का क्लियर? मोहतरमा क्लियर? हाँ ठीक है, आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अपने को क्लैरिटी मिलेगी और एकदम। चलो अब यहां पर लिखेंगे अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहला लिखेंगे अपन क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे बेटा? तो सबसे पहले जो आपको बेसिक बताया था वो काम आएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 60,350। अब ये बताओ मेरे को, ड्यूरिंग द ईयर कुमारन इंट्रोड्यूस 6,000 एज अ फर्दर कैपिटल। इसको बोलेंगे अपन एडिशनल कैपिटल। क्या बोलेंगे अपन? तो एडिशनल कैपिटल को ओपनिंग में ऐड करते हैं। ओपनिंग में क्या करते हैं? तो क्लोजिंग में क्या करेंगे? माइनस। तो यहां पर अपन लेस करेंगे, ऐड और लेस, और यहां पे लिखेंगे अपन एडिशनल कैपिटल, जिसको अपने को लेस करना है। कितना बेटा? 6,000। तो यहां पर 6,000 अपन माइनस कर देंगे
ठीक है, इसके बाद दिया है विड्रॉ 4000 एज अ ड्राइंग। ड्राइंग को क्या करेंगे बेटा, क्लोजिंग में ऐड करेंगे। ओपनिंग में क्या करते हैं, ड्राइंग को माइनस, ओपनिंग में क्या करते हैं माइनस, क्लोजिंग में क्या करेंगे ऐड। हाँ, कितना दिया है ड्राइंग 4000, ड्राइंग कितना दिया बेटा 4000। चलो अब आपका क्या निकल आएगा, जल्दी बोलो। एडजस्टेड कैपिटल क्या निकल आएगा, तो 60,350 प्लस 4,000 माइनस 6,000, 58,350। यहां पर अपन लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करेंगे अपन, ओपनिंग कैपिटल दिया है 35,800, 35,000, तो 35,000, हाँ 35,800, तो 22,550, 22 क्या आ गया हमारा प्रॉफिट, क्या आ गया बेटा जी, तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट आ गया 22,550। समझ में आया, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करेंगे माइनस, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करेंगे क्लोजिंग में, अच्छा ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल को ऐड, तो क्लोजिंग में माइनस। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ओपनिंग में क्या करते हैं माइनस, क्लोजिंग में क्या करेंगे प्लस। चलो फिर से ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड, विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस। तो अब क्लोजिंग कैपिटल में, किसमें क्लोजिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस, विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस, क्लोजिंग में प्लस, ठीक है। तो ऐसा बनेगा। अब आप लोग देखो 22,550 आया क्या, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन मेरे तरीके से सॉल्व करेंगे, कई बार आपका क्वेश्चन अलग तरीके से भी करता है, ठीक। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर या प्रैक्टिकल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल सॉल्व करके लाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल मैं यही कराऊंगा, प्रैक्टिकल आप घर से करके लाना, और डेली आप करके लाना बेटा। मैं डाउट क्लियर करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, मेरा रोज का सीक्वेंस यही रहेगा। और सुन लो, कल मैं पीडीडी भी करूंगा। कल क्या करूंगा मैं, हाँ चलो होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13।